हेलो दोस्तों। आज हम कोण या एंगल, अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं, कोण के बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें समझेंगे। कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों का ज्योमेट्री में किस तरीके से यूज करते हैं। कोणों का ज्योमेट्री में बहुत बहुत यूज है। बिना कोण के ज्योमेट्री समझ नहीं आ सकती। मतलब बिना कोण के अध्ययन के ज्योमेट्री को कोई समझ ही नहीं सकता। बिना जब तक कोणों का अध्ययन नहीं है, कोण क्या चीज़ है, कितने प्रकार के होते हैं, तब तक ज्योमेट्री समझ में नहीं आ सकती। देखिए, कोण के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छोटे बच्चे तो यही नहीं समझते कि कोण है क्या चीज़, किस चीज़ को कोण बोलते हैं। उनको डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे शुरू करा दें, लेकिन कोण का मतलब ही ना बताएं तो फिर बेस कमज़ोर रह जाता है। जबकि मैथ में किसी भी चीज़ का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक टॉपिक में शुरुआत में करा भी इसलिए बेसिक टॉपिक ही रहा हूँ। क्वेश्चंस में कंपटीशन के इसलिए मैं अभी शुरुआत करा ही नहीं है। कंपटीशन एसएससी सीजीएल वगैरह रेलवे वगैरह के क्वेश्चंस की मैंने इसलिए शुरुआत नहीं कराई है अभी तक, क्योंकि अभी जो बेसिक चीज़ें काम आएंगी कंपटीशन में, वो चीज़ें जब तक मैं क्लियर ना करा दूँ, 25-26 वीडियो में इस चीज़ के ऊपर ना बना दूँ, तब तक मुझे कंपटीशन का डायरेक्ट क्वेश्चन लेने में कोई मज़ा नहीं आएगा। मैं इसीलिए जो जो चीज़ें कंपटीशन में या बच्चों को जो जो चीज़ें आगे परेशान कर सकती हैं, उस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है कि ये चीज़ें कंपटीशन के क्वेश्चंस में ये चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम करेंगी। तो वो इसलिए मैं बेसिक चीज़ें क्लियर कराता हुआ चल रहा हूँ पहले से ही। तो एंगल, ये कोण का बहुत महत्व है ज्योमेट्री में। कोण के ऊपर ही डिपेंड है मोस्टली ज्योमेट्री। हम बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहे हैं। देखिए, कोण बनता कब है, कोण का जन्म ही कब होता है, जब दो रेखाएं आपस में काट दें। मान लीजिए कोई भी दो रेखाएं आपस में यदि वो काट देती हैं, तब उनके बीच में जो झुकाव बन जाता है, जहाँ पर वो काटती हैं वहीं कोण बनता है। और जब तक कोण बनेगा ही नहीं, जब तक दो रेखाएं काटेंगे नहीं, तब तक कोण बनेगा ही नहीं। देखिए, बच्चों को समझाने के लिए मान लीजिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। ये दो रेखाएं हम देखेंगे, इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे काट देती हैं। यहाँ पर अगर ये देखिए काट देती हैं तो इनके बीच में ये झुकाव बन जाता है। देखिए, ये इनके बीच में ये झुकाव सा बन गया। एक रेखा इस तरह देखिए इस तरफ से थी, ये इस तरीके से जा रही थी सीधी, और एक रेखा ऐसे जा रही थी। ये दो रेखाएं यहाँ पे आके काट गई। जब ये यहाँ काट देती हैं, जितना इनके बीच में झुकाव होता है, तो जो भी ये झुकाव हो सकता है, कुछ भी वो झुकाव हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। मान लीजिए रेखाएं ऐसे भी काट सकती थी, ये रेखाएं इस तरीके से भी काट सकती थी, इस तरीके से भी काट सकती थी रेखा ये। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के कोण बनेंगे। मतलब जैसे भी दो रेखाएं काटेंगी, जब तक दो रेखाएं काटेंगे नहीं, कोण नहीं बनेगा। देखिए, ये मान लीजिए बिल्कुल बहुत मामूली सा ये इस तरीके से रेखा काट रही है, इस तरीके से ये काट रही है। इनके बीच में बहुत मामूली सी जगह है काटने के बाद। जीरो से स्टार्ट होता है, बिल्कुल जीरो के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार इस तरीके से चलता है। देखिए, ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, इस तरीके से थोड़ा और बड़ा हुआ। ये देखिए, इनका झुकाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सारे कोण ही बनते जा रहे हैं। ये रेखाएं आपस में काट रही हैं, जैसी रेखा काटती हैं कोण बन जाता है। ठीक है, मैंने बताया था दो रेखाएं आपस में काट देंगी अगर, यही कोण कहलाता है। इसके नाम रख देते हैं ABC। इस तरीके से यही कोण बन जाता है। दो रेखाएं आपस में काट देंगी, कोण बन जाएंगी। देखिए, ये जीरो से 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं ये कोण। ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं, 20 30 40 50 60 70 80। और जब देखिए ये बिल्कुल सीधा इस तरीके से ये दोनों रेखाएं
ये वाली नीचे वाली रेखा बिल्कुल ये, और ये जब ये दोनों बिल्कुल सीधे हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर लंबवत, मतलब एक दूसरे के ऊपर सीधे खड़े हो जाते हैं, तब ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये पूरा कोण, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो कोण बन जाएगा पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 अंश, इसको डिग्री बोलते हैं। जो छोटी सी जीरो लगी रहती है इसको डिग्री बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए ये जो कोण बनेगा, ये बिल्कुल सीधा जो कोण बनेगा, दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी जब खड़ी रहेंगी, देखिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी रहेंगी, तब ये 90 अंश का कोण बन जाता है। इस तरीके से ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, देखिए ये इस लाइन से शुरू हुए थे कोण, मैंने बताया था। ये जो भी हैं 10, 20, 15, 30, 35, 40, 60, 70, 80, 90 ऐसे बढ़ाते 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 देखिए यहाँ पर ये बढ़ाते बढ़ाते ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता है। ये लाइन तिरछी लाइन जो थी, धीरे धीरे इनके बीच का झुकाव खुलता जाता है, कोण बदलते रहते हैं। मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 70 है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते इस तरीके से मान लीजिए 80 है, और ये यहाँ पर आके 90 हो जाता है। जैसे ही ये दो लाइन सीधी होती हैं, ये इनके बीच का कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। देखिए यहाँ हमने जीरो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एक जीरो था, हमने धीरे धीरे करके बढ़ाया है। जीरो से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, देखिए 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते देखिए इस तरीके से ये ऐसे ऐसे बढ़ते 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 इस तरीके से जा रहा है, ये है ना, इस तरीके से बढ़ता है ये ऐसे। और 0, 1, 2, 3, 20, 25, 30 से ये जब ये सीधी खड़ी हो जाएगी बिल्कुल जैसे सीधी सीधी में, इसके आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कोई मेज होती है, हमारी लकड़ी की मेज होती है जिस पे कुछ भी सामान रख सकते हैं, उसके जो कोने होते हैं वहाँ जो लाइनें होती हैं बिल्कुल सीधी मिली हुई होती हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से लकड़ी की मेज होती है, इस तरीके से जो मेज है, ये इसकी टांग मान लीजिए, तो ये देखिए इसके जो कोने हैं ये बिल्कुल सीधे आपस में एक दूसरे पे खड़ी हैं ये कोने। ऐसे ये कोना, ये कोना, ये कोना, देखिए चौकोर जो मेज होती है, चौकोर मेज में इस तरीके से कोने होते हैं, वो कितने अंश का कोण बनाते हैं? ये बिल्कुल ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे सेम, क्योंकि मैंने बताया है जब भी दो लाइन एक दूसरे पर इस तरीके से सीधी खड़ी होंगी बिल्कुल, वहाँ 90 डिग्री का कोण पूरा बन जाता है। तो मेज जो हमारी इस तरीके की होती है चौकोर, उसके कोने पे जो ये जो कोने हैं, देखिए ये वाला किनारा और ये वाला किनारा देखिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये किनारा भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऐसी कोई भी वस्तु हो जो इस तरीके से चौकोर हो, तो वहाँ कितने डिग्री का कोण, जब तक देखिए बिल्कुल सीधी वो तभी होगा, वो कोना बिल्कुल सीधा कब होगा? जब वहाँ 90 डिग्री का कोण होंगे। वो कोई भी कोना हो जहाँ पर इस तरीके से दो किनारे मिलते हैं, वो बिल्कुल सीधा कोना आपको जब भी दिखाई देगा जब वहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। जैसे हम लोहे के गेट ले सकते हैं, लोहे के गेट भी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से गेट होते हैं, तो ये जो किनारे हैं ये देखिए इनके कोण ये 90 अंश के होंगे। ठीक है, लोहे के गेट, कुछ भी ऐसी चौकोर वस्तु कोई भी ले सकते हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पे ही होती है। ठीक है, चलिए आगे ये 90 डिग्री तक हमने समझ लिया। देखिए अब मैं मान लीजिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। देखिए ये 90 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए ये 100 हुआ, ये और बढ़ा दिया मैंने। मान लीजिए ये 150 हुआ, और बढ़ा दिया मैंने, ये 170 हुआ। धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है ये। ठीक है, भाई 90 मैंने बताया था इस तरीके से बढ़ता है ये। 90 पहुंच गया, 90 से अभी बढ़ेगा। देखिए अब यहाँ बिल्कुल देखिए इस लाइन के बिल्कुल अगर ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल सीधा, देखिए ये लाइन कितने की होनी चाहिए? देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 का था, जब हमने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 का हुआ था, इसका मतलब ये इधर भी सीधा लाइन करने पर ये इतना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए इधर भी। भाई देखिए सेम है बिल्कुल, इधर भी सेम कोना बनेगा सीधा, और इधर भी सेम कोना है, तो जितना 90 इधर है इतना ही 90 इधर होना चाहिए था। तो 90 का ही इधर बनता है, और देखिए दोनों मिलके 90 इधर का 90 इधर का, दोनों मिलके ये पूरा जो बना देते हैं, देखिए ये वाला पूरा ये बन जाता है 180 का।
देखिए यहाँ पर ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मैंने बताया था ये दो लाइन जब एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं, जब ये आपस में एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी खड़ी होंगी, कोई भी दो लाइन हो उनके बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बन जाता है ये। देखिए जब इधर की लाइन ये लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी होगी तो ये इस साइड के लिए भी सीधी है, ये इस साइड के लिए भी सीधी है। तो ये देखिए 90 इधर और 90 इधर, दोनों देखिए 90 90 कितने होते हैं 180। तो ये वाला पूरा कोण जो बन जाता है, इसीलिए ये 180 अंश का होता है। इसको सरल कोण भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? सरल कोण। ठीक है, ये हो गया सरल कोण। और 90 डिग्री वाले कोण को क्या बोलते हैं? देखिए 90 डिग्री वाले कोण को जो बिल्कुल सीधा होता है, इस कोण को हम बोलते हैं समकोण। समकोण बोल देते हैं इसको ही। 90 डिग्री के वाले कोण को समकोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको राइट एंगल राइट एंगल भी बोल देते हैं इंग्लिश में। RIGHT राइट एंगल। ठीक है, समकोण को हम राइट एंगल भी बोल सकते हैं। चलिए सरल कोण समझ में आ गया। जब ये आधा बन जाएगा, या 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों तरफ से ये मिलके 180 का हो जाएगा। देखिए 180 का बिल्कुल सिंपल लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। तो ये कितने का हो जाता है? ये 180 अंश का हो जाता है। ये इस कोण का नाम सरल कोण हो जाता है। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और देखिए अब यहीं से कोण तो आपके समझ में आ गया होगा, कोण होती क्या चीज़ है। दो लाइन जब आपस में काट जाती हैं, उनके बीच में जिस तरह बन जाता है, यही कोण इसी को कोण बोल देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे का समझाते हैं। अभी यहाँ तक का कोण समझ में आ गया होगा। देखिए अब कोणों के मैं यहीं से प्रकार समझाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब यह देखिए, कोई भी कोण 0 से लेकर 90 अंश के, 0 से लेकर 90 अंश, देखिए 90 से छोटा हो कोई भी कोण, 0 से लेकर 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको क्या बोल देते हैं हम? पहला देखिए मैंने लिख दिया न्यून कोण। न्यून कोण, देखिए न्यून कोण कौन सा होगा? 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। 0 से तो बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। मतलब देखिए 0 से कोई भी न्यून कोण है, मान लीजिए 0 से तो बड़ा लेंगे हम और 90 से छोटा लेंगे। देखिए ये सब ये न्यून कोण कहलाएगा। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। देखिए 90 का ये होता है, 90 अंश का ये वाला होता है। तो इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे, ये सारे 20 हों, 30 का हो, 50 40 45 का हो, 60 का हो, 80 का हो, या 85 का हो, या 89 का भी क्यों ना हो, 89 90 से छोटा हो, ये सारे कोण जितने भी हैं, ये 10 हो, 5 हो, 5 मान लीजिए, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे न्यून कोण हैं। ये न्यून कोण हो गए। तो न्यून कोण समझ में आ गए। 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा मैंने भी बता ही दिया था, समकोण। दूसरा मैंने बताया था अभी, समकोण बहुत अच्छी तरह समझाया था। बिल्कुल सीधा कोण जो होता है, ये बिल्कुल सीधा कोण जो होगा, मतलब 90 डिग्री का जो होता है, उसको हम समकोण बोल देते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा, न्यून कोण को एक्यूट एंगल इंग्लिश में बोल देते हैं। न्यून कोण को एक्यूट एंगल, ये न्यून कोण को बोल देते हैं एक्यूट एंगल। एक समकोण हो गया राइट एंगल। तीसरा आता है अधिक कोण। देखिए एक होता है अधिक कोण। देखिए नाम से भी थोड़ा सा पता लग रहा है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा? अधिक, देखिए अधिक से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहिए। 90 से बड़ा कोण, 90 से अधिक हो, जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो
और 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो, इनके बीच में जो भी कोण आएगा वो अधिक कोण कहलाएगा। देखिए उसका चित्र किस तरीके से उसकी फिगर बनेगी। देखिए यहाँ मैंने बताया था, ये यहाँ इस तरीके का होता है, ये समकोण होता है। जो अधिक कोण जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो इस सीधी लाइन से हम बड़ी इस तरीके की लाइन लेंगे, सीधी लाइन तो 90 डिग्री बना देगी। इससे थोड़ी इधर को झुकती हुई लाइन लेंगे जो 90 से बड़ा एंगल आए। तो 90 से बड़ा कोई भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब 179 तक, 90 से लेकर 90 से बड़ा हो और 179 तक मतलब 180 से छोटा हो, ये सारे कोण जो कहलाएंगे, ये सारे कोण हमारे क्या कहलाएंगे, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल बोल देते हैं। देखिए अधिक कोण, न्यून कोण 90 से छोटा हो गया, सम कोण बिल्कुल 90 वाला हो गया, अधिक कोण 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया। इसके बाद मैंने सरल कोण अभी बता दिया था। देखिए मैंने 180 का सरल कोण बताया था, ये चौथा जो होता है। इसके बाद जो आएगा, देखिए हम जीरो से चल रहे हैं, न्यून कोण बन गया 90 से छोटे, 90 वाला बन गया, देखिए 90 से छोटे हो गए न्यून कोण, 90 वाला बन गया समकोण, 90 से बड़े वाले बन गए अधिक कोण। ठीक है, और अब पूरा 180 वाला बन गया सरल कोण। मैंने सरल कोण अभी बताया भी था। अब ये पूरा एंगल सीधा हो गया है, ये इस तरीके से हो गया है ये। तो ये जो बन गया है, अब ये 180 का बन गया पूरा, ये वाला जो कोण है ये 180 अंश का बन गया। ये पूरा देखिए सरल लाइन होगी, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन, इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब सरल कोण बन गया है बिल्कुल ही सीधा, 180 हो गया। ठीक है, अब 180 से देखिए अब हम इस कोण को 180 से ऊपर भी घुमा सकते हैं। त्रिभुज में मोस्टली अभी तीनों कोणों को ही मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि त्रिभुजों का त्रिभुजों के जो प्रकार होते हैं वो अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ से एक चीज़ मैं क्लियर करा देता हूँ अभी और। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से ये अभी और भी आगे घूम सकता है, इसी तरीके से ये भी 90 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी 90 हो जाएगा। भाई हमने सीधा कोना बनाया, एक कोना सीधा ये बनता है, ये 90 हो गया, इधर भी सीधा कोना बनता है, ये 90 हो गया, मिलके 180 तो इधर के हो गए। ठीक है, दोनों मिलके अब हमने एक नीचे को खींचा एक कोना, ऐसे भी सीधा बन गया 90, और एक यहाँ घूम पूरा ये यहाँ तक आ गया ये 90। अभी देखिए पूरा कितना हो गया 90 90 90 90, कितने हो गए 360, ये बन गया हमारा पूरा 360। तो 360 पे क्या होता है, देखिए यहाँ से शुरू करा था हमने, इस तरीके से 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ और 9 चौक 36 मतलब 360। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 180, 9 तीन 27, 270 और 9 चौक 36, 360, ये पूरा घूम गया। तो देखिए 360 को पूरा हो जाएगा, इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि देखिए पूरा हो जाता है ये, यहाँ से घूमना शुरू करता है, 90 हुआ लगभग, 180 हुआ, 270 हुआ और ये पूरा घूम गया। तो ये हो जाता है पूरा 360 अंश का। जब एक राउंड पूरा घूम जाता है इस तरीके से, पूरा गोला बन जाता है, घूमते घूमते एंगल इस तरीके से पूरा गोला घूम गया, तो ये पूरा बन जाएगा 360। क्योंकि देखिए 90 90 90 90, देखिए 90 का ये घुमा, 90 का ये 180, फिर 270 और ये पूरा यहाँ तक जहाँ से शुरू करे थे यहीं आगे, तो ये पूरा हमारा गोला बन जाएगा। तो 360 वाले एंगल को जो क्या बोल देंगे, कंप्लीट एंगल, बिल्कुल पूरा एंगल हो जाता है ये 360 का। देखिए आज जो है मैंने कोणों के बारे में समझाया। देखिए कोण का नाम, एक कोण का नाम हम लिखने में बहुत बच्चे कन्फ्यूजन गलती कर देते हैं। कोण का नाम किस तरीके से लिखना चाहिए, देखिए
किसी भी कोण का हम नाम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये कोण है, यहाँ हम ए बी सी डाल देते हैं, ये कोण बन रहा है। देखिए इस कोण का नाम हम कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे ये कोण बन रहा है वो चीज़ बीच में आनी चाहिए। तो शुरुआत हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए सी बी ए या ए बी सी, यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे बिल्कुल भी, दोनों ही कोने से शुरुआत करेंगे, जो दोनों कोने हैं ये वाले से जहाँ पर बनता है यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे। कोण का नाम रखने के लिए कोण का जो नाम रखेंगे, कोण का नाम किस तरीके से रखेंगे। देखिए जो दोनों कोने हैं, खुले हुए कोने, वहाँ में से किसी से भी शुरू कर सकते हैं। ये कोण का चिन्ह है, कोण ए बी सी, या इसका नाम या दूसरा हो सकता है, इसका उल्टा देखिए सी बी ए कर दीजिए, सी बी ए। जो जहाँ पर कोण बनता है वो चीज़ हमेशा बीच में आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। वो चीज़ हमेशा बीच में आएगी जहाँ पर कोण बनता है, जिस कोण को हम नाप रहे हैं, जिस कोण का हम नाम लिख रहे हैं, वो जो कोण बन रहा है वो हमेशा उस पॉइंट का नाम बीच में आएगा। बाकी हम दोनों पॉइंटों को अदल बदल कर सकते हैं। चलिए देखिए, देखिए ये कोण है, मान लीजिए कोण है बी सी डी। देखिए कोण ये बन रहा है, इस कोण का नाम मैं यहाँ से शुरू नहीं कर सकता सी से, इस कोण का नाम इन दोनों में से किसी पॉइंट से शुरू होगा। देखिए या तो इस कोण का नाम बी सी डी होगा, या एंगल डी सी बी होगा। ठीक है, मान लीजिए अब इसी पॉइंट पर ऐसा भी हो सकता है, इसी पॉइंट पर क्वेश्चन में दो दो तीन तीन कोण आएंगे। देखिए इस तरीके से ये आ गया, ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने मान लिया ए, ये हो गया ये ई। देखिए इसमें अब कितने कोण बनने हैं, ये देखिए एक तो ये बन रहा है, एक ही बीच में बन रहा है, दो, ये तीन, इस तरीके से भी आ सकते हैं। अब हम इनके अलग अलग नाम कैसे दें। देखिए कोण नंबर एक को, कोण एक को कौन कौन सी लाइन बना रही हैं, एक तो ये लाइन बना रही है और एक ये लाइन बना रही है। ठीक है, कोण एक को जो बना रही है, एक तो ये लाइन बना रही है और एक ये लाइन बना रही है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया। सी को तो हम बीच में लेंगे, तो या तो ए सी डी कर देंगे नाम इस कोण का, या डी सी ए। कोण एक बराबर एंगल ए सी डी या एंगल डी सी ए। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एंगल दो, एंगल दो को क्या लेंगे। देखिए एंगल दो, इस वाले एंगल को कौन कौन सी लाइन बना रही है, देखिए ध्यान से, एक ये वाली लाइन बना रही है और एक ये वाली लाइन बना रही है। देखिए कोण दो जो आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है, ये लाइन और ये लाइन, देखिए ये इन दोनों के बीच में। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पॉइंट बीच में सी है ही फिर से, तो कोने और कोने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो ए और एक ई। तो इन दोनों में से किसी से भी शुरू कर सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा एंगल ए सी ई या एंगल ई सी ए। ठीक है, अब देखिए एंगल थ्री का नाम इस प्रकार से हम कैसे निकालेंगे। एंगल थ्री ये वाला है, कौन कौन सी लाइन बना रही है, एक तो ये लाइन बना रही है और एक ये वाली लाइन बना रही है। देखिए या तो इसका मतलब या तो बी से शुरू करेंगे या ई से, तो इस एंगल का नाम होगा एंगल बी सी ई या एंगल ई सी बी, वही उल्टा कर दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में कोणों के नाम रखने चाहिए। इस चीज़ में भी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कोणों के नाम में भी, कि कौन से कोण में किस तरह के पॉइंट लिए जाएंगे। इसमें बड़े बड़े प्रश्न भी आते हैं आगे, वो कन्फ्यूज करेंगे। एक एक पॉइंट पे कई कई कोण बन जाते हैं, तो वहाँ पर हम कोणों को नाम किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से कोणों का नाम हमें लिखना है सही। गलती नहीं करनी है कोणों का नाम लिखने में, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम कोणों का नाम ही सही से नहीं पहचान पाएंगे तो वो गलती हो जाएगी। तो कोणों के नाम किस तरीके से रखने हैं
वो भी हमको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है जो आज मैंने एंगल्स, कोण के बारे में जो चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी बेसिक टॉपिक के साथ मिलेंगे गणित के, जो कि कंपटीशन में आपके काम आएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक करा रहा हूँ बेसिक में जो कंपटीशन्स में आपके काम आएंगे। मैं कोई फालतू चीज़ करा ही नहीं रहा। जो चीज़ें कंपटीशन्स में आएंगी, जो एसएससी, रेलवे वगैरह में, बैंक वगैरह में जो चीज़ें आएंगी मैथ में, मैं उन्हीं के बेसिक टॉपिक को लेके करा रहा हूँ। कोई भी फालतू चीज़ में ज़्यादा नहीं ले रहा। जिन चीज़ों में मुझे पता है कि हाँ बच्चे अटक सकते हैं, यहाँ गलती करते हैं, यहाँ गलती कर सकते हैं, यहाँ से बेस कमज़ोर रह जाएगा, उन्हीं टॉपिक्स को मैं लेके चल रहा हूँ बेसिक में। अभी अभी मेरे पास कम से कम 20 के आसपास ऐसे टॉपिक हैं अभी, जिन पे मुझे ये वीडियो बनानी है, बेसिक टॉपिक क्लियर कराने हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर एक नए बेसिक इसी तरह के टॉपिक के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, और क्लियर करेंगे आपकी जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं बेसिक मैथ में। क्योंकि मैथ का जो है बेस मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बेस कमज़ोर रह गया तो फिर ना तो शॉर्ट ट्रिक काम करेंगी, ना कोई भी ट्रिकी मैथमेटिक्स कुछ भी काम नहीं करेगा। जब तक कंसेप्ट या बेस क्लियर नहीं होता है तब तक आप कितना भी कोचिंग कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कंपटीशन में फ़ेल होकर आएंगे, बिल्कुल पक्का फ़ेल होकर आएंगे, जब तक बेस कमज़ोर है। जब तक बेसिक मैथ कमज़ोर है, कंसेप्ट तुम्हारा पता ही नहीं है, रट्टा मार के मैथ कर रखा है, मैथ रटन विद्या पे कभी नहीं चल सकता। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे मैथ तब तक मजबूत नहीं हो सकता, किसी का भी मजबूत नहीं हो सकता। और ट्रिक जो बनती हैं ये भी बेस, जब बेस अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है ना, बेस खूब अच्छा हो जाएगा जब आपका, तो ट्रिक अपने आप बन जाएंगी, अपने आप दिमाग में आ जाएंगी ट्रिक। ट्रिक ऐसी थोड़ी है डायरेक्ट बन गई है ना, ये ट्रिक भी तो वहीं से निकल कर आई है, बेस से ही, कंसेप्ट से ही तो ये ट्रिक निकल कर आई है। ट्रिक तो ट्रिक को मैं ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता, ना मैं ट्रिक याद करना चाहता, ना मैं याद करवाना चाहता ज़्यादा ट्रिक। जहाँ बिल्कुल ही उम्मीद ना हो कि अब यहाँ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बिल्कुल, वहाँ मैं ट्रिक बोल देता हूँ कि रट लो कोई बात नहीं। लेकिन जितना हो सके 99%, 90% जितना बचा जा सके ट्रिकों से बचिए। कंसेप्ट क्लियर करिए, बेस क्लियर करिए। जितना कंसेप्ट क्लियर होगा ट्रिक अपने आप दिमाग में बन जाएंगी, अपने आप तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के अपने आप आ जाएंगे तुम्हें। ठीक है, इसीलिए मैं बेसिक मैथ के टॉपिक करा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेके बैठ जाता और ट्रिक से तो मैं सॉल्व करवा देता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमा दिया, तुम्हारा सब बेकार है तैयारी करना, फिर वहाँ उल्टा सीधा कर जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ट्रिक पर मत जाइए बिल्कुल भी, कंसेप्ट समझिए, बेस क्लियर करिए, अपने आप ट्रिक बना लोगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर किसी बेसिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।